हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम एक आप लोगों के बीच फिर नया वीडियो लेकर आए हैं। हालांकि ये वीडियो ये जो मेरे ये जो मेरे मन की पीड़ा है, ये थोड़ा मैं जो वीडियो बनाता हूँ एकेडमिक शैक्षणिक वीडियो स्टूडेंट के लिए, उससे थोड़ा सा हटकर है। ये वीडियो सामाजिक सरोकार का है, जिससे हमारे पूरे समाज प्रभावित हो रहा है और उससे जुड़ा हुआ है, और वो बिना विलंब किए हुए हम उस पर आते हैं। और वो ये है कि पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है, और जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, ये समस्या और बढ़ती चली जा रही है। और वो समस्या ये है कि जितने बच्चे 10th पास करते हैं, जितने बच्चे 12th पास करते हैं, जितने बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, इवन टेक्निकल कोर्स करने के बावजूद भी उनमें काफ़ी ऐसे बच्चे रह जाते हैं, मैं खुद मेहनत करने के बाद भी, जिनकी नौकरी किसी न किसी कारण से नहीं हो पाती है, या गवर्नमेंट की नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, किसी न किसी कारण से वो इससे वंचित रह जाते हैं। तो ये चीज सिर्फ नॉर्मल नहीं है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आती है, उनके परिवार के लेकर के समस्या आती है, और गांव समाज के लिए समस्या लेकर के आती है। अभी का जो ट्रेंड है वो क्या है कि हम गांव में जाते हैं, गांव के रहने वाले भी हैं, गांव में हम जाते हैं, देखते हैं, और ये काफी विमर्श का भी विषय है समाज में कि गांव में कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जिनकी एज 30 साल, 32 साल, 35 साल, उससे भी ज्यादा, 38 साल, 40 साल की एज हो चुकी है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। शादी करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि वो बच्चे किसी न किसी कारण से गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बच्चे बेरोजगार हैं तो ये सिर्फ उनकी समस्या है, ये उनके अभिभावक की भी समस्या है। वो भी अंदर से घुट घुट करके जी रहे हैं, उसी गांव में, उसी समाज में, उसी परिवार में 25 साल, 23 साल, 24 साल के बच्चों की शादी हो रही है, और वो देखते हैं कि मेरे बच्चे की उम्र 30 साल हो गई है, 32 साल हो गई है, लेकिन शादी अभी नहीं हो रही है। तो ये सामाजिक समस्या है। पहले क्या था कि गांव में लोग देखते थे कि जिनके पास सबसे अधिक जमीन थी, जिनके पास सबसे अधिक जमीन थी, वो एक स्टैंडर्ड होता था, तो लोग उनके पास जाते थे, उनके घर के लड़कों की शादियां आराम से हो जाती थी। लेकिन आज की स्थिति कमोवेश उलट गई है, हम देख रहे हैं, और हमारे जानने वाले कई लोग हमसे बात भी करते हैं, हमारे कई दोस्त हैं, कई मित्र हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, हम तक कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं इस समस्या को लेकर के, आखिर इसमें उस बच्चे की और उस गार्जियन की गलती क्या है? हमारे समाज के लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमारे समाज के लोग ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर एक योग्य लड़का है, उसके पास कोई गलत नशा नहीं है, अपना खेती भी अगर गांव में रह करके ठीक ठाक करा रहा है, या कोई और ही काम कर रहा है, तो उसके शादी करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि सारे लड़के तो गवर्नमेंट जॉब में है नहीं और मिलेंगे नहीं, और सारे लड़कों की कॉर्पोरेट सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं हो पा रही है। तो आखिर ये इसका निदान क्या है? इस पर हम समाज के साथ साथ इसमें सरकार जो हमारी है, उसको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस समस्या के लिए कोई उपाय निकाला जाए, इससे बाहर निकलने के लिए कोई उपाय निकाला जाए। अभी हम कुछ दिन पहले की बात है कि आप लोग सुने होंगे कि हरियाणा का एक मंत्री बोले थे कि बिहार से हम इतने हजार में, हमारी सरकार बने तो बिहार से हम 25,000 में लड़कियों
खरीद करके हरियाणा के लड़कों की शादी करा देंगे। उसके बाद कुछ दिन पहले अभी उत्तराखंड की एक मंत्री थी, उनके पति का भी इसी तरह का बयान आया था कि बिहार से हम 25-25 हजार में लड़कियां खरीद करके आप लोगों की शादी करा देंगे। अरे बिहार से की शादी आप क्या कराओगे? बिहार खुद ही परेशान है इस चीज से। बिहार में काफी लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। अगर हम डाटा को देखें, डाटा तो हमारा जो नेशनल डाटा है वो है प्रति 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां, प्रति 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां। ये 2011 के सेंसस का आंकड़ा के अनुसार है। और हमारे बिहार का हम देखें अगर, तो बिहार में 2020 की जो मेल फीमेल जो रेशियो है उसमें 1000 लड़कों पर 964 लड़कियां थी 2020 में। 2021 में 1000 लड़कों पर 908 लड़कियां हो गई, कम हो गया इतना। 2022 में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 891 है। तो ये तो एक चिंता का विषय है कि यहाँ लड़कियों की संख्या कम है। लेकिन एक मात्र यही ऐसा नहीं है कि उतने ही लड़कों की शादी नहीं हो रही है जितने लड़के अधिक हो रहे हैं पर मेल फीमेल रेशियो में। उसके लिए समस्या एक यह भी है कि लड़के बेरोजगार है। अब बेरोजगारी की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही है। तो ये काफी चिंता की बात है। और एक और ट्रेंड है कि अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर है, चाहे वो चपरासी के पोस्ट पर हो, पीयून के पोस्ट पर हो, क्लर्क के पोस्ट पर हो, उसके यहाँ दौड़ा दौड़ी लगा हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर में लड़का बीटेक करके, बीसीए करके, एमबीए करके, बीएससी एग्रीकल्चर करके, कंप्यूटर का कोई छोटा मोटा कोर्स करके कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो लोग आधे मन से उसके पास जाते हैं, आधे मन से जाते हैं। और जो लड़का किसी कारण से कुछ भी नहीं कर रहा है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आखिर इसकी समस्या क्या है? इसकी समस्या 1-2 दिन की में न सॉल्व होने वाली है और न उसका तत्कालिक इमीडिएट कोई सॉल्यूशन है। तो इस समस्या का सॉल्यूशन परिवार, गांव, समाज और जो हमारी सरकार है सबको मिल बैठ करके इसके बारे में चिंता और विमर्श करने की जरूरत है। इसलिए कि ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। वैसे मैं इंडिविजुअल आप लोगों को, जिन लोगों के पास ये मेरी वीडियो जा रही है, मेरी बात अगर समझ में आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि जिनकी ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे जिनकी जो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है, उनका एज कुछ ज्यादा हो गया है, वो रेगुलर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा करके नहीं पढ़ सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल का कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ऐसा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है जो 3 महीने का है, 6 महीने का है, अधिकतम 1 साल का है और वो अच्छा कोर्स है, उसमें सैलरी ठीक ठाक है। और जैसे कि हम कुछ नाम गिना देंगे आप लोगों को, होटल मैनेजमेंट का सेक्टर है, उसमें 3 महीने का सर्टिफिकेट लेकर के आप होटल सेक्टर में जाकर होटल इंडस्ट्रीज में आप काम कर सकते हैं। 20-25 हजार से उसमें सैलरी आपकी स्टार्ट हो सकती है। दूसरा टूरिज्म का सेक्टर है, ये भी 3 महीने का है, सर्टिफिकेशन 6 महीने का है, 1 साल का डिप्लोमा है। इस कोर्स को आप कर करके टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारी टूरिस्ट कंपनियां हैं जिसमें जा करके टूरिस्ट गाइड या मैनेजर या बहुत सारा जो पोस्ट है उस पर जाकर काम कर सकते हैं। बहुत सारी टूरिस्ट सेक्टर में कंपनियां आई हुई हैं, काम कर रही हैं। इसमें भी आपको 20-25 हजार का काम सैलरी स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। कंप्यूटर के सेक्टर में आपका बहुत सारा काम है, साइबर सिक्योरिटी का आप काम सीख सकते हैं, सर्टिफिकेशन है, 6 महीने का है, 1 साल का है, ये काम करके भी आप कर सकते हैं। फोटोशॉप का काम करके कर सकते हैं और भी और भी बहुत सारा जो चीज है। कुछ छोटा मोटा मेडिकल सेक्टर में भी जो सर्टिफिकेशन का कोर्स है उस कोर्स को कर करके
ऑन होल की बात तो हम नहीं कर रहे हैं कि सारे के सारे लोग इसको कर सके, लेकिन बहुत सारा इससे समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। इसमें शिक्षा का भी एक एंगल है, इस समस्या का एक एंगल शिक्षा का भी है। एक समस्या का, इस समस्या का एंगल पुरुष स्त्री, गर्ल्स बॉयज, मेल फीमेल का जो बढ़ता हुआ रेशियो है, ये भी एक समस्या है। और भी कई समस्याएं हैं, लेकिन इसमें एक एजुकेशन भी है। तो इस कोर्स को, इन छोटे छोटे कोर्सों को कर करके 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, और इससे हम निजात पा सकते हैं। और आगे जो भी होगा, हम जो नॉलेज होगा, जानकारी होगा, हम आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्ते।